ऐसा पैगाम जो तेरे दिल की गहराइयों में उतरने वाला है। हो सकता है ये अल्फाज तुम्हारी जिंदगी का रख बदल दें। हो सकता है आज का दिन तुम्हारी किस्मत का नया आगाज बन जाए। मैं हूं आपका भाई और आप देख रहे हैं जिक्र अल्लाह, वो जगह है जहां हम अपने दिलों को अल्लाह की याद से जोड़ते हैं, जहां हम किस्से सुनते हैं इन लोगों के जिनकी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत और उसके जिक्र से रोशन थी। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे वली अल्लाह की जिनका नाम सुनकर दिल मोहब्बत से भर जाता है, जिनका जिक्र ईमान को ताज़ा कर देता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें दुनिया गौस आजम के नाम से जानती है। हजरत गौस पाक की जिंदगी अल्लाह की निशानियों का चलता फिरता खजाना थी। आपकी करामात, आपका जहद, आपका इल्म और आपका अल्लाह से ताल्लुक, ये सब कुछ हमारे लिए ईमान का चिराग है। आज मैं आपको उनकी 40 करामात में से पहली 8 करामात सुनाऊंगा, और साथ ये भी कि ये करामात हमें क्या सिखाती हैं। याद रखूं, वली अल्लाह की करामात सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये अल्लाह की कुदरत का ऐलान होती हैं और ईमान वालों के लिए निशानी होती हैं। करामत एक, बचपन में सदाकत की मिसाल। हजरत गौसल आजम जब छोटे थे तो एक बार आपकी वालदा ने आपको बगदाद इल्म हासिल करने भेजा। आपकी माँ ने आपके कपड़ों में 40 दीनार सी कर रखे और नसीहत की कि बेटा, कभी झूठ ना बोलना। रास्ते में डाकुओं ने काफला लौट लिया। जब डाकू आपके पास आए और पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, आपने सच सच बता दिया कि 40 दीनार हैं। डाकू हैरान रह गए कि यह बच्चा सच क्यों बोल रहा है। आपने कहा, मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि झूठ नहीं बोलूंगा। डाकुओं का सरदार रो पड़ा और तौबा कर ली। ये करामत हमें सिखाती है कि सच्चाई वो ताकत है जो दिलों को बदल देती है। करामत दो, इल्म का समंदर। बगदाद पहुंचने के बाद आपका इल्म ऐसा बढ़ा कि बड़े बड़े इल्मान आपसे फैज लेने लगे। लोग आपको मुहिद्दीन कहने लगे, यानी दीन को जिंदा करने वाले। ये करामत जाहिर करती है कि जब इल्म नियत की पाकीज़गी के साथ हासिल किया जाए तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। करामत तीन, दरिया का पानी पी जाना। रवायत है कि एक बार दरियाए दिजला में शदीद तगयानी आई। लोग खौफ ज़दा हो गए। गौस पाक ने अल्लाह का नाम लिया और अपना हाथ पानी में डाला तो दरिया पुरस्कून हो गया। यह अल्लाह की कुदरत थी जो आपके हाथ से जाहिर हुई। ये करामत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के दोस्त अल्लाह के हुक्म से कायनात में असर डाल सकते हैं। करामत चार, दौर से मुरीद की रहनुमाई। एक मुरीद सफर में गुम हो गया। उसने दिल में हजरत गौस आजम को याद किया तो आपने बगदाद में बैठे हुए इसको रास्ता दिखा दिया। ये करामत हमें सिखाती है कि रूहानी ताल्लुक ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद होता है। करामत पाँच, भूखे को खाना। एक बार एक गरीब शख्स भूख से नौढाल आपकी खिदमत में आया। आपने दुआ की तो इसके सामने दस्तरख्वान आ गया। ये करामत हमें बताती है कि अल्लाह अपने दोस्तों के जरिए मखलूक को रिज्क देता है। करामत छक्स, बीमार का शफा पाना। एक शख्स सख्त बीमार था, इलाज से फायदा ना हुआ। वो आपके पास आया, आपने उस पर दम किया और वो सेहतमंद हो गया। ये करामत ईमान वालों को याद दिलाती है कि शफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बारिश का नजूल खशक साली के दिन थे। लोग बारिश के लिए आपके पास आए, आपने दुआ की और बादल आ गए। बारिश होने लगी। ये करामत बताती है कि अल्लाह अपने वली की दुआ फौरन कबूल कर सकता है। करामत आठ, दिलों को बदल देना। एक सख्त दिल गुनाहगार आपकी मजलिस में आया। आपकी बातें सुनकर उसके आंसू निकल आए और वो तौबा करके नेक बन गया। ये करामत हमें बताती है कि सबसे बड़ी करामत दिल को अल्लाह की तरफ पलटाना है। ये हजरत गौस आजम की सिर्फ 8 करामात थीं, लेकिन हर करामत के पीछे एक सबक है। सच्चाई, इल्म, दुआ, सखावत, शफा, बारिश, रहनुमाई और दिल की हदायत। ये सब कुछ अल्लाह के वली के हाथ में नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से होता है। और जो अल्लाह का दोस्त बन जाए, दुनिया और आखिरत उसके लिए आसान हो जाती है।